वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का सब आर्यों का परम धर्म है। परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य पंचदशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मंत्रस्य विपाजसा पृथुना शोषुचानो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 15वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के विपाजसा पृथुना शोषुचानो ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं उत्कीलः कात्यः, देवता अग्नि। छंद है 1-4 का त्रिष्टोप, 2 का पंक्ति, 3-7 का भौरिक पंक्ति, 5 का विराट त्रिष्टोप, 6 का निश्चित त्रिष्टोप। स्वर है 1 और 4 से 6 का देवता, 2, 3 और 7 का पंचमः। ओम विपाजसा पृथुना शोषुचानो बाधस्वद्विषो रक्षसो अमीवा सुशर्मणो बृहतः शर्मणि स्यामग्नेरहं सुहवस्य प्रणीतौ। ओम त्वं नो अस्या उषसो व्युष्टौ त्वं शूर उदिते बोधिगोपा जन्मेव नित्यं तनयं जुषस्व स्तोमं मे अग्ने तन्वा सुजाता। ओम त्वं निचक्षा वृषभानुपूर्वीः कृष्णाश्वग्ने अरुषु विभाहि वसो नेषि च पर्षि चात्यं हः कृधि नोराय उषिजो यविष्ठ। ओम अशाल्हो अग्ने वृषभो दिदिः पुरो विश्वाः सौभगा संजिगीवान् यज्ञस्य नेता प्रथमस्य पायोर्जात वेदो बृहतः सुप्रणीते। ओम अच्छिद्रा शर्मजरितः पुरोणि देवां अच्छादिद्यानः सुमेधा रथो न सस्निरभिवक्षिवाजमग्ने त्वं रोदसी नः सुमेके। ओम प्रपीपय वृषभजिन्मवाजानग्ने त्वं रोदसी नः सुदोघे देवेभिर्देवसुरुचारुचानो मानो मर्तस्य दुर्मतिः परिष्ठात्। ओम इडामग्ने पुरुदंसं सनिङ्गोः शश्वत्तमं हवमानाय साध स्यान्नः सूनुस्तनयो विजागभाग्ने साते सुमतिर्भूत्वस्मे। अथ श्रद्धा सूक्तम्। ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः
श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ॐ प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं मामुदितं कृधि। ॐ यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ॐ श्रद्धां देवाय यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयायाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ॐ श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धा सूक्तम् इति वेदपाठः। अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य 39 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य महाम् इन्द्रो निर्वदा इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 39वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के महाम इंद्रो निर्वदा ये प्रारंभिक पद हैं। ओम महाम इंद्रो निर्वदा चर्षणे प्रा उत द्विबर्हा अमिनः सहोभिः अस्मद्यग्वा वृधे वीर्यायोरुः पृथुः सुकृतः कर्तुभिर्भूत् उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय त्वयिषते योनिर्महेन्द्राय त्वा। इस मंत्र के ऋषि हैं महानित्यस्य भरद्वाज ऋषि, प्रजापतिर्देवता, आद्यस्य भूरिक् पंक्तिश्छन्दः पंचमः स्वरः, उपयामेत्यस्य साम्नि त्रिष्टुप् छन्दः देवता स्वरः, अथेश्वरः स्वगुणानाः। अब ईश्वर अपने गुणों का उपदेश अगले मंत्र में करता है कि मैं कैसा हूँ। परमात्मा कहते हैं कि मैं कैसा हूँ, मुझ में क्या गुण है। तो पदार्थ हे भगवान जगदीश्वर, जिस कारण आप उपयामगृहीतः योगाभ्यास से ग्रहण करने योग्य असी हैं। परमात्मा कैसा है जी? योगाभ्यास से ग्रहण करने योग्य है। इससे महेंद्राय अत्यंत उत्तम ऐश्वर्य के लिए हम लोग त्वा आपकी उपासना हमारे लिए योनि कल्याण का कारण है। इससे त्वा तुमको महेंद्राय परमेश्वर्य पाने के लिए हम सेवन करते हैं। जो महान सर्वोत्तम अत्यंत पूज्य, परमात्मा के बारे में कहा कि जो कैसा है? सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, अत्यंत पूज्य, उसके बराबर में पूजा करने योग्य कोई दूसरा नहीं है। अत्यंत पूज्य, निर्वत, मनुष्यों के तुल्य व अच्छे प्रकार चर्षणी प्राह, सब मनुष्यों को सुखों से परिपूर्ण करने, यानी सब मनुष्यों को सुख देने वाला है, सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण करने वाला है। द्विबर्हा, व्यवहार और परमार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले, माने इस संसार में जो सुख मिलेगा वो ज्ञान भी परमात्मा देते हैं, और मोक्ष में जो सुख मिलेगा वो ज्ञान भी परमात्मा। व्यवहार मतलब सांसारिक सुख, व्यवहार मतलब, और परमार्थ मतलब इस संसार के पश्चात भी मोक्ष में सुख है। वो सबसे बड़ा सुख वही है, मोक्ष वाला सुख। कहते हो परमार्थ के ज्ञान को बढ़ाने वाले दो प्रकार के ज्ञान से हुआ ना, एक संसारिक सुख देने प्राप्त करने वाला ज्ञान, एक परमार्थ
पारमार्थिक सुख प्राप्त करने वाला ज्ञान। तो ये 2 प्रकार के ज्ञान से संयुक्त असमद्युक्त हम सब प्राणियों को अपनी सर्वज्ञता से जानने वाले। अब देखो, केवल मनुष्य को नहीं, संसार में जितने भी प्राणी हैं सबको परमात्मा जानते हैं। कहते हैं हम सब प्राणियों को अपनी सर्वज्ञता से, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं। केवल प्राणियों को ही नहीं, संसार में क्या क्या पदार्थ, कितने पदार्थ है वही जानते हैं। सर्वज्ञता से जानने वाले, अस्मामिनः अतुल पराक्रम युक्त, उससे बढ़कर पराक्रम और दूसरा कोई नहीं कर सकता। कर्तृ भी अच्छे कर्म करने वाले जीवों ने सुकृतः अच्छे कर्म करने वाले के समान ग्रहण किए हुए, और इंद्र अत्यंत उत्कृष्ट ऐश्वर्य वाले आप हैं, उन्हीं का आश्रय किए हुए समस्त हम लोग सहोभे अच्छे अच्छे बलों के साथ वीर्याय परम उत्तम बल की प्राप्ति के लिए वावृधे दृढ़ उत्साह युक्त होते हैं। देखो, सोने से काम नहीं चलने वाला है। यदि परमात्मा के उस ऐश्वर्य को जानना है, समझना है, तो कहा कि परम उत्तम बल की प्राप्ति के लिए हमें दृढ़ उत्साह युक्त होना चाहिए। मन में उत्कंठा होनी चाहिए, जैसे खेलने में उत्कंठा है आप लोग। अब खेलने के लिए आपको 12 बजे रात में भी छोड़ दिया जाए तो अच्छा ही है। 12 बजे रात में भी निद्रा नहीं आती। एक पर्व होता है जितिया। क्या होता है? जितिया। तो अपने जीवन का मुझे अनुभव है, सो बताता हूँ। प्रातः काल 2 बजे 2:30 बजे उठा करके माँ खिलाती थी चूड़ा दही जितिया में। तो चूड़ा दही खा के हम लोग फुटबॉल लेकर के खेलते थे। 2-4 जो लड़के थे ना आसपास के, वो लोग रोड पर हम लोग खेलते थे, दरवाजे पर, रोड पर। तो वो बचपन में खेल खूब आनंद देता है, आप लोगों को जैसे अभी दे रहा है ना। तो खेलने के लिए रात भी अच्छा ही होता है, दिन भी अच्छा ही होता है। देखो, कृष्ण भगवान को कभी भी खेलने समय में नींद थोड़े आती है, पढ़ने समय नींद आती है, खाने समय नींद आती है, यज्ञ के समय नींद आती है। क्यों? कि इसमें आपका मन नहीं लगता है। जिस काम में मन लगता है उसमें निद्रा नहीं आएगी, जिस काम में नहीं मन लगता है उसमें निद्रा आती। तो आपके लिए कहा गया कि देखो, परमात्मा के द्वारा संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए भी, और संसार के बाद जो मोक्ष आनंद है, मोक्ष के आनंद को प्राप्त करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? दृढ़ उत्साह युक्त होना पड़ेगा। जब तक मन में उत्साह उत्पन्न नहीं होगा तब तक न ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, न विद्या मिलेगी, न किसी प्रकार का ऐश्वर्य मिलेगा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो अभी तो घर जाने के लिए रोते हो कि माँ हमको नहीं ले जाती है, पिता नहीं ले जाते। उस समय माथा पकड़ के रोगे, अरे बाबा, अरे बाबा, अरे पढ़ाई नहीं किए, अब लोहा उठाना पड़ता है, अरे बाबा, है ना। उस समय यदि आप ज्ञान विज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो बहुत रोना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन करते रहते हैं, गुरुजी उस समय पढ़ाई मैं नहीं किया, अब मुझे बहुत दुख होता है, कहता रहता है। अभी मुझे फ़ोन किया था, अभी सिलीगुड़ी से हमारा एक ब्रह्मचारी है, तो पढ़ाई नहीं किया। अब पढ़ाई नहीं किया तो बस छोटा मोटा दुकान चला के किस बार काम चलाता है। कहता है गुरुजी मेरा एक बेटा को मैं चाहता हूँ कि उसमें पढ़ाओ। मैं तो नहीं पढ़ा, अपने बेटा को पढ़ाना चाहता हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही रोएंगे बाद में, इसलिए बाद में रोने से अच्छा है अभी समझ जाओ। क्या जी? बाद में रोने से कुछ मिलेगा क्या? अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अभी आपका समय है। यदि अभी आप जग गए ना
तो आपका जीवन सुखमय होगा, संसार के सुखों को भी प्राप्त कर सकेंगे और पारमार्थिक परमात्मा के जो आनंद है, मोक्ष आनंद, उसको भी आप प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके लिए एक ही बात कहा है इसमें कि उत्साह आपके भीतर में होना चाहिए और उस उत्तम बल, परम बल को प्राप्त करने के लिए, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत परिश्रम करना ही पड़ेगा। दृढ़ता के साथ लगे रहो, नहीं होता है तब भी लगे रहो। दो तरह के बच्चे होते हैं, वो पहले का गुरुजी हमसे नहीं होगा, एक तो ये है, दूसरा हाँ गुरुजी हम कर लेंगे, नहीं भी होगा तब भी उसमें लगा अपना समय लगाएगा, है ना। तो जिसके आत्मा में ये है कि हम तो कर लेंगे, वो कैसा भी काम कर लेता है। हम लोग कविता पढ़े थे बचपन में, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर रुको नहीं, तुम निडर झुको नहीं, शान से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। तो जो आदमी कविता को अपने जीवन में धारण किया रहेगा, वो कभी वर्षा से डराएगा, कीचड़ से डराएगा, है? अरे वो इस सब से नहीं डराने वाला है ना। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आ जाएगी, इससे क्या, उस परिस्थिति को चीर कर आगे बढ़ जाएगा। एक है भाग्य पर होता है, भगवान मेरे भाग्य में इतना ही लिखा था। एक आदमी होता है पुरुषार्थ करके भाग्य को बदल देता है। पुरुषार्थ करके क्या करता है जी, अपने भाग्य को बदल देता है। तो आज के मंत्रों में यही कहा कि तुम अपने पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बदल डालो, विद्वान बन जाओ, बड़ा व्यक्ति बन जाओ। और जब बड़े व्यक्ति बन जाओगे तो आपके पास कोई कमी रहेगी क्या? किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ऐसी योजना बनाइए अपने जीवन में। बहुत ही सुंदर आज का ये मंत्र था। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। ईश्वर का आश्रय न करके कोई भी मनुष्य प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता। जैसे ईश्वर सनातन न्याय का आश्रय करके सब जीवों को सुख देता है, वैसे ही राजा को भी चाहिए कि प्रजा को अपनी न्याय व्यवस्था कैसे सुख देवे। परमात्मा का सुख भी हमें तभी मिलेगा, हम दूसरों को तभी भी सुख दे सकते हैं, और अपनी न्याय व्यवस्था से दूसरों को हम तभी सुख दे सकते हैं जब हम स्वयं न्यायकारी हों। परमात्मा जैसा, परमात्मा जैसे सर्वज्ञ है, तो हम सर्वज्ञ तो नहीं बन सकते, लेकिन अधिक से अधिक जान तो सकते हैं। अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। तो आपका जीवन सुखमय हो। इन्हीं सुंदर से स्वभावों के साथ आज के इस यजुर्वेद के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है, और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था यजुर्वेद के 40वें अध्याय के प्रथम मंत्र के अनुसार कि वह परम ब्रह्म परमेश्वर सब जगह व्याप्त है। कोई भी स्थान ऐसा संसार में नहीं है जहाँ वो परमात्मा नहीं है, और सब जगह विराजमान होकर सबका नियंता है, अर्थात सबको अपने बस में रखता है, सबको नियम में रखता है। और जो ऐसा करता है वही ईश्वर है, जो संपूर्ण जगत को नियम में रखकर, सबको अपने बस में रखकर, जो सबको ठीक ठीक चलाता है, सब व्यवस्था करता है, वही ईश्वर है। कहते हैं केवल उसी ईश्वर से डरो, केवल उसी ईश्वर से डरो। क्या करने से? पाप करने से, गलत काम करने से। क्यों? कि पाप का फल वो परमेश्वर दुख देगा। क्यों? कि वो सब जगह विराजमान होकर, आपके भीतर में विराजमान होकर आपके सभी कार्यों को देख रहे हैं। और
अच्छा काम करते हुए अपने भीतर में आनंद का अनुभव करो। परमात्मा हमारे आपके इस सुंदर शरीर को अच्छा काम करके मोक्ष प्राप्ति करके लिए दिया है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हमेशा अन्याय का त्याग और न्यायाचरण का ग्रहण ये हमें करना चाहिए, और इसके करने से आनंद को हम भोग सकते हैं। आज कहते हैं अहम भुवं वसुनः पूर्व्यस्पतिरहं धनानि संजयामि शाश्वतः मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनम। ये भी ऋग्वेद का ही मंत्र है। ये ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 48 और मंत्र 1। इस मंत्र में कहा ईश्वर सबको उपदेश करता है कि हे मनुष्यों, मैं ईश्वर सबके पूर्व विद्यमान सब जगत का पति हूँ। जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं था। कौन कह रहे हैं? परमेश्वर स्वयं कह रहे हैं। जब कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था, तब भी मैं था। और जितने भी संसार में पदार्थ हैं सबका मैं ही पति हूँ। पति माने मालिक, पति माने स्वामी, मालिक। पूर्व विद्यमान मैं था और अभी भी जो कुछ भी है सबका क्या हूँ? मालिक हूँ, पति हूँ। मैं सनातन जगत कारण और सब धनों का विजय करने वाला और दाता हूँ। कहते हैं कि संसार का जो है उसका कारण सनातन माने सब दिन से और सब धनों का विजय करने वाला, संसार में जितने भी धन आदि हैं सब का विजय करने वाला और सबको देने वाला मैं ही हूँ। मुझे ही को सब जीव जैसे पिता को संतान पुकारते हैं वैसे पुकारें। जब कोई दुख हो, कष्ट हो, चाहे वैसे भी कुछ चाहिए तो अपने पिता को लोग कहते हैं ना, माता पिता को कहते हैं वैसे ही तुम मुझे पुकारो। मुझे ही को सब जीव जैसे पिता को संतान पुकारते हैं वैसे पुकारें। मैं सबको सुख देने हारे जगत के लिए नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिए करता हूँ। अब देखिए हमारे भोजन के लिए क्या क्या पदार्थ बने हुए हैं। चीनी आप खाते हैं, ईख नहीं होगा तो खाएंगे क्या? नहीं खा सकते। आम देखो कितना सुंदर सुंदर है, कितना मीठा मीठा है, कितने प्रकार का है, कितने वैरायटी का है। एक आदमी गया विदेश तो उनसे पूछा गया कि भाई आपके देश में कौन कौन फल है? तो वो पूछे कि भाई मेरे देश में जो फल है सो तो है, आपके यहाँ क्या होता है? तो वो बताने लगा कि मेरे यहाँ खजूर होता है। तो इन्होंने कहा कि मेरे यहाँ आम होता है। कि मेरे यहाँ जामुन होता है, तो मेरे यहाँ आम होता है। मेरे यहाँ कटहल होता है, तो इन्होंने कहा मेरे यहाँ आम होता है। अरे भाई मेरे यहाँ तो कई तरह के फल हैं, मैं बता दिया, और आप खाली आम आम कर रहे हैं। तो कहिए पहले आम ख़त्म होगा तब ना दूसरे फल का नाम लेंगे। हमारे यहाँ तो हजारों प्रकार के आम हैं, एक दो थोड़े हैं। कलकतिया, मालदा, सिपिया, क्या क्या हमारे यहाँ तो हजारों प्रकार के आम है, और सब आम का स्वाद भी अलग अलग है। तो पहले वो पूरा होगा तब ना दूसरा फल का हम गिनाएंगे। तो देखो परमात्मा ने क्या क्या चीज़ हमें खाने के लिए दिया है। अब जब खीर खाते हैं और खीर में यदि बासमती चावल का हो जाए, ओह अरे और आनंद देता है। बताओ कितने प्रकार के फल हैं, कितने प्रकार के माने अन्न हैं। अन्न भी अनेक प्रकार के हैं, और इन सभी अन्न और फलों को परमात्मा हमारे खाने के लिए दिया है। तो इसीलिए कहते हैं कि उस परमात्मा ने हमारे लिए अनेक प्रकार के भोजन का पदार्थ दिया है, भोजनों का विभाग किया है। क्यों? कि हमारा उससे पालन हो सके। और देखो ना, हर जगह हर एक चीज़ है। किसी स्थान पर गेहूँ ही गेहूँ, किसी स्थान पर चावल ही चावल, किसी स्थान पर दलहन ही दलहन, किसी स्थान पर
ज़मीन के नीचे जो अल्हुआ और क्या कहते हैं शकरकंद और क्या कहते हैं वो आलू आदि होते हैं, सुथनी होते हैं, अनेक प्रकार के पदार्थ उस परमात्मा ने बनाए हुए हैं। जैसा क्षेत्र है वैसा वैसा सुंदर सुंदर पदार्थ, और आदमी का मन भी ऐसा बनाया है, जो जहाँ रहता है वहीं का फल ज़्यादा पसंद करता है, वहीं का अन्न ज़्यादा पसंद करता है, ऐसा मन भी बन जाता है व्यक्ति। तो हमको आपको उस परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए, जो सब जगह रहकर न्यायपूर्वक संपूर्ण संसार को धारण करते हुए सब संसार के जितने भी जीव जंतु हैं सबका ठीक से पालन कर रहे हैं। उसी परम ब्रह्म परमेश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए। और यदि परमेश्वर की उपासना नहीं करेंगे और चाहेंगे कि हम सुखी हो जाएं, तो ऐसे सुख मिलने वाला नहीं है। परमेश्वर की उपासना का मतलब है प्रभु के आदेश का पालन करना। परमात्मा ने जैसा आदेश दिया है हमारे आपके लिए वह करना, और जो मना किया गया है वो नहीं करना। तो इस प्रकार से आज के इस वेद स्वाध्याय को यहीं विराम देते, नहीं, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। ओम। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है, और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों 15वें सर्ग को हम सभी समाप्त किए थे, और 15वें सर्ग में भगवान राम सुमंत जी के साथ रथ पर सवार होकर अपने पिताजी से मिलने के लिए चलते हैं। जैसे मगर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोक टोक प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथी सुमंत्र ने पर्वत शिखर पर आरूढ़ हुए अविचल मेघ के समान शोभायमान महान विमान के सदृश सुंदर गृहों से संयुक्त तथा प्रचुर रत्न भंडार से भरपूर उस महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश किया। किस महल में? भगवान राम के महल में। स तदन्तः पुरद्वारं समतीत्य जनाकुलं प्रविविक्तां ततः कक्ष्यामाससाद पुराणवित्। ये 16वें सर्ग का प्रारंभ हुआ। कहते पुरातन वृत्तांतों के ज्ञाता सूत सुमंत्र मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए उस अंतःपुर के द्वार को लांघकर महल की एकांत कक्षा में जा पहुँचे, जहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं थी। प्रासकार मुख बिभ्रद्भिर्युवभिर्मृष्टकुण्डलैः अप्रमादेभिरेकाग्रैः स्वानुरक्तैरधिष्ठिताम्। वहाँ श्री राम के चरणों में अनुराग रखने वाले एकाग्र चित्त एवं सावधान युवक प्रास और धनुष आदि लिए डटे हुए थे। उनके कानों में शुद्ध सुवर्ण के बने हुए कुंडल झलमला रहे थे। तत्र काशायिनो वृद्धान् वेत्रपाणीन् स्वलंकृतान् ददर्शविष्ठितान् द्वारि त्र्यध्यक्षान् सुसमाहितान्। उस ड्योढ़ी में सुमंत्र को गेरुआ वस्त्र पहने और हाथ में छड़ी लिए वस्त्राभूषणों से अलंकृत बहुत से वृद्ध पुरुष बड़ी सावधानी के साथ द्वार पर बैठे दिखाई दिए, जो अंतःपुर की स्त्रियों के अध्यक्ष संरक्षक थे। ते समीक्ष्य समायान्तं राम प्रिय चिकीर्षवः सहसोत्पतिताः सर्वे ह्यासनेभ्यः ससंभ्रमाः। सुमंत को आते देख श्री राम का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सभी पुरुष सहसा वेग पूर्वक आसनों से उठकर खड़े हो गए। तानुवाच विनीतात्मा सूतपुत्रः प्रदक्षिणः क्षिप्रमाख्यात रामाय सुमंत्रो द्वारि तिष्ठति। राज सेवा में अत्यंत कुशल तथा विनीत हृदय वाले सूतपुत्र सुमंत्र ने उनसे कहा, आप लोग श्री रामचंद्र जी से शीघ्र जाकर कहें कि सुमंत्र दरवाजे पर खड़े हैं। ते राममुपसंगम्य भर्तुः प्रिय चिकीर्षवः स भार्याय रामाय क्षिप्रमेवाच चक्षिरे।
स्वामी का प्रिय करने की इच्छा वाले वे सब सेवक श्री रामचंद्र जी के पास जा पहुँचे। उस समय श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ विराजमान थे। उन सेवकों ने शीघ्र ही उन्हें सुमंत्र का संदेश सुना दिया। प्रतिवेदितमाज्ञाय सूतमभ्यन्तरं पितो तत्रैवानाययामास राघवः प्रियकाम्यया। द्वार रक्षकों द्वारा दी हुई सूचना पाकर श्री राम ने पिता की प्रसन्नता के लिए उनके अंतरंग सेवक सुमंत्र को वहीं अंतःपुर में बुलवा लिया। जहाँ वो थे वहीं उनको कहा कि जल्दी उनको बुला के लाओ। वह बुला लिए। तंग तैवैश्रवण संकाशमुपविष्टं स्वलंकृतं ददर्श सूतः पर्यंके सौवर्णे सोत्तरक्षदे। वहाँ पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री रामचंद्र जी वस्त्राभूषणों से अलंकित हो कुबेर के समान जान पड़ते हैं और बिछौने से युक्त सोने के पलंग पर विराजमान हैं। वराह रुधिराभेण शुचिना च सुगंधिना अनुलिप्तं परार्घ्येन चंदनेन परं तपं स्थितया पार्श्वतश्चापि वालव्यजनहस्तया उपेतं सीतया भूयश्चित्रया शशिनं यथा। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनाथ जी के श्री अंगों में वराह के रुधिर की भांति लाल पवित्र और सुगंधित उत्तम चंदन का लेप लगा हुआ है और देवी सीता उनके पास बैठकर अपने हाथ से चवर डुला रही हैं। सीता के अत्यंत समीप बैठे हुए श्री राम चित्रा से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पाते हैं। कहते चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा यदि उगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। तं तपन्तमिवादित्यमुपमत्पन्नं स्वतेजसा वंदे वरदं वंदे विनयज्जु विनीतवत्। विनय के ज्ञाता वंदी सुमंत्र ने सपते हुए सूर्य की भांति अपने नित्य प्रकाश से संपन्न रहकर अधिक प्रकाशित होने वाले वरदायक श्री राम को विनीत भाव से प्रणाम किया। प्रांजलि सुमुखं दृष्ट्वा विहार शयनासने राजपुत्र मुवाचेदं सुमंत्रो राजसत्कृतः। विहार कालिक शयन के लिए जो आसन था उस पलंग पर बैठे हुए प्रसन्न मुख वाले राजकुमार श्री राम का दर्शन करके राजा दशरथ द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। ऐसे कौसल्यासु प्रजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति महिष्यापि ही कैकेय्या गम्यतां तत्र माचिरम। श्री राम आपको पाकर महारानी कौशल्या सर्वश्रेष्ठ संतान वाली हो गई हैं। इस समय रानी कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं। क्या कहा? कैकेयी के साथ बैठे हुए आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहाँ चलिए, विलंब न कीजिए। एवं मुक्तस्तु संहृष्टो नरसिंहो महाद्युतिः ततः सम्मानयामास सीतामिदमुवाचः। सुमंत्र के ऐसा कहने पर महातेजस्वी नरश्रेष्ठ श्री राम ने सीता जी का सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे इस प्रकार कहा। देवी देवश्च देवी च समागम्य मदंतरे मंत्रयेते ध्रुवं किंचि दविषेचन संहितम। देवी जान पड़ता है पिताजी और माता कैकेयी दोनों मिलकर मेरे विषय में ही कुछ विचार कर रहे हैं। निश्चय ही मेरे अभिषेक के संबंध में ही कोई बात होती होगी। लक्ष्ययित्वा ह्यभिप्रायं प्रियकामा सुदक्षिणा संचोदयति राजानं मदर्थमसितेक्षणा। मेरे अभिषेक के विषय में राजा के अभिप्राय को लक्ष्य करके उनका प्रिय करने की इच्छा वाली परम उदार एवं समर्थ कजरारे नेत्रों वाली कैकेयी मेरे अभिषेक के लिए ही राजा को प्रेरित कर रही होंगी। सा प्रहरिष्टा महाराजं हितकामानुवर्तिनी जननी चार्थ कामा में केकयाधिपते सुता। मेरी माता केकय राजकुमारी इस समाचार से बहुत प्रसन्न हुई होंगी। वे महाराज का हित चाहने वाली और उनकी अनुगामिनी हैं, साथ ही वे मेरा भी भला चाहती हैं, अतः
वे महाराज को अभिषेक करने के लिए जल्दी करने को कह रही होंगी। अब देखो, ये जो भी बातें चल रही हैं इसका तात्पर्य ये समझ में आता है कि भगवान को कुछ भी बात पता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं वो तो विष्णु के अवतार थे, स्वयं ईश्वर थे, सब कुछ जानते थे। तो सब कुछ जानते थे तो बाप को जानबूझ करके काहे दुख दे रहे थे जी? अरे सब कुछ जानते हैं तो पिता को जानबूझ के कष्ट देना अच्छी बात है क्या? अरे सब कुछ जानने वाला भगवान, सब कुछ जानने वाला भगवान अपने पिता को कष्ट देगा कि कष्ट से दूर भगाएगा जी? दूर भगाना चाहिए ना। तो ये झूठी बात है कि वो ईश्वर के अवतार थे, सब कुछ पहले से जानते थे। देखो कुछ भी उनको पता नहीं है। अभी सुमंत्र को भी पता नहीं है। सुमंत्र तो इतना ही बोला कि आपके पिताजी आपको शीघ्र बुलाए हैं, कैकेयी के साथ बैठे हुए हैं, और बस इतना ही ये जानते हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं जानते हैं। क्या कह रहे हैं कि माँ मेरी अच्छी है, मुझे राजा बनाने के लिए पिताजी से बातचीत करते होंगे। देखो इसका मतलब है कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। दृष्ट्या खलु महाराजो महिष्या प्रियया सह सुमंत्रं प्राहिणोद्धूतमर्थ कामकरं मम। सौभाग्य की बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानी के साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे अभिष्ट अर्थ को सिद्ध करने वाले सुमंत्र को ही दूत बनाकर भेजा है। यादृशी परिषद तत्र तादृशो दूत आगतः ध्रुव मध्यैव मां राजा यौवराज्याभिषेक्ष्यति। जैसी वहाँ अंतरंग परिषद बैठी है वैसे ही दूत सुमंत्र जी यहाँ पधारे हैं। अवश्य आज ही महाराज मुझे युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे। हंत शीघ्रमितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिं सह त्वं परिवारेण सुखमास्वश्रमस्व च। अतः मैं प्रसन्नतापूर्वक यहाँ से शीघ्र जाकर महाराज का दर्शन करूँगा। तुम परिजनों के साथ यहाँ सुखपूर्वक बैठो और आनंद करो। किनको कह रहे हैं? सीता जी को कह रहे हैं कि मैं पिताजी के पास जाता हूँ, आज तो मेरा राजगादी होने ही वाला है, अभी आप यहाँ जो लोग हैं उनके साथ रहिए। पति सम्मानिता सीता भर्तारमसितेक्षणा आद्वारमनुव्राज मंगलान्यभिदध्युषी। पति के द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर कजरारे नेत्रों वाली सीता देवी उनका मंगल चिंतन करती हुई स्वामी के साथ साथ द्वार तक उन्हें पहुँचाने के लिए गईं। राज्यं द्विजातिभिर्दुजुष्टं राजसूयाभिषेचनं कर्तुमर्हति ते राजा वासवस्यैव लोककृत। उस समय वे बोली आर्यपुत्र। देखो क्या बोल रही हैं? आर्यपुत्र। अपने पति देव को लोग क्या बोलती थी उस समय? आर्यपुत्र। आर्य माने श्रेष्ठ, पुत्र माने श्रेष्ठ के पुत्र, है ना। तो आर्य का मतलब पहले श्रेष्ठ होता था, और दुर्भाग्य से आज हम लोग अपने आप को आर्य कहने से डरते हैं। हम झा कहने में अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं, और आर्य कहने में भगवान को सीता कह रही हैं आर्य पुत्र, है ना। दुर्भाग्य है। पासवान पासवाने कहने में गौरव अनुभव करता है, मंडल मंडले कहने में गौरव अनुभव करता है, जादव जादवे कहने में अनुभव करता है। अरे हम सभी आर्य हैं। क्या है जी? आर्य। क्योंकि भगवान राम भी आर्य थे, कृष्ण भी आर्य थे, हरिश्चंद्र आदि सभी सारे लोग आर्य थे, और हम सभी आर्य के पुत्र हैं। अरे उस समय वे बोली आर्यपुत्र, ब्राह्मणों के साथ रहकर आपका युवराज पद पर अभिषेक करके महाराज दूसरे समय में रायसू यज्ञ में सम्राट के पद पर आपका अभिषेक करने योग्य है। सीता भी कुछ नहीं जानती थी। देखो सीता जी को भी कुछ भी पता, कहते कि वो जगत जननी है, मैंने उसको भी ईश्वरे कहता है सब। सीता जी भी ईश्वर और राम जी भी ईश्वर, ऐसा लोग कहते हैं, और दोनों में से किसी को कुछ भी पता नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे लोक सृष्टा ब्रह्मा ने
देवराज इंद्र का अभिषेक किया था, आज मेरे पतिदेव का भी ऐसे ही अभिषेक होगा। कौन कर रही है? सीता जी कर रही है। दीक्षितं व्रत संपन्नं वराजी नधरं शुचिम कुरंग श्रृंग पाणिं च पश्यन्ति त्वां भजाम्यहम्। आप राजसूय यज्ञ में दीक्षित हो, तदनुकूल व्रत का पालन करने में तत्पर, श्रेष्ठ मृग चर्मधारी, पवित्र तथा हाथ में मृग का श्रृंग धारण करने वाले हों, और इस रूप में आपका दर्शन करते हुए मैं आपकी सेवा में संलग्न रहूं, यही मेरी शुभ कामना है। मैंने अपने पति को देते हैं विशेष रूप से। पूर्वांग दिशं वज्रधरो दक्षिणांग पातु ते यमा वरुणः पश्चिमामाशां धनेशस्तुत्तरांग दिशम। आपकी पूर्व दिशा में ब्रजधारी इंद्र, दक्षिण दिशा में यमराज, पश्चिम दिशा में वरुण और उत्तर दिशा में कुबेर रक्षा करें। अथ सीता मनुज्याप्य कृतकौतुक मंगलः निश्चक्राम सुमंत्रेण सह रामो निवेशनात्। तदनंतर सीता की अनुमति ले उत्सव कालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी सुमंत्र के साथ अपने महल से बाहर निकले। पर्वतादिव निष्क्रम्य सिंहो गिरिगुहाशयः लक्ष्मणं द्वारि सोपश्यत् प्रहुआंजलि पुटं स्थितम्। पर्वत की गुफा में शयन करने वाला सिंह जैसे पर्वत से निकल कर आता है, उसी प्रकार महल से निकलकर श्री रामचंद्र जी ने द्वार पर लक्ष्मण को उपस्थित देखा, जो विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े थे। कौन? लक्ष्मण जी ऐसे हाथ जोड़कर खड़े थे। अथ मध्यम कक्ष्यायां समागच्छत् सुहृज्जनै स सर्वानर्थिनो दृष्ट्वा समेत्य प्रतिनंदे च। ततः पावक संकाश मारुरोह रथोत्तमं वैयाघ्रं पुरुषव्याघ्रो राजितं राजनंदनः। तदनंतर मध्यम कक्षा में आकर वे मित्रों से मिले, फिर प्रार्थी जनों को उपस्थित देख उन सबसे मिलकर उन्हें संतुष्ट करके पुरुष सिंह राजकुमार श्री राम व्याघ्र चर्म से आवृत शोभाशाली तथा अग्नि के समान तेजस्वी उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए। अब कितना दूर था राम जी का घर और दशरथ जी का घर ये तो पता नहीं है, लेकिन रथ से लाने गए थे। हाँ, और थोड़े दूरी पर भी सम्मान के साथ लाने गए थे। अब रात रथ पर चढ़ गए। मेघनाद मसंबादं मणिहिम विभूषितम् मुष्णन्तमिव चक्षुंषि प्रभयामेरुवर्चसम्। उस रथ की घरघराहट मेघ की गंभीर गर्जना के समान प्रतीत होती थी। उसमें स्थान की संकीर्णता नहीं थी, वह विस्तृत था और मणि एवं सुवर्ण से विभूषित था। उसकी कांति सुवर्ण में मेरु पर्वत के समान जान पड़ती थी। अरे जब राजा का ही था हैं, वह रथ अपनी प्रभा से लोगों की आंखों में चकाचौंध सा पैदा कर देता था। करेणु शिशु कल्पैश्च युक्तं परम वाजिभी हरियुक्तं सहस्राक्षो रथमिंद्र एवाशुगम। उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे, जो अधिक पुष्ट होने के कारण हाथी के बच्चों के समान प्रतीत होते थे। जैसे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से युक्त शीघ्रगामी रथ पर सवार होते हैं, उसी प्रकार श्री राम अपने उस रथ पर आरूढ़ थे। प्रययौ तूर्णमास्थाय राघवो ज्वलितः प्रिया सपर्जन्य इवाकाशे स्वनवा नभिनादयन् निकेतान्निर्ययौ श्रीमान महाभ्रादिव चंद्रमा। अपनी सहज शोभा से प्रकाशित श्री रघुनाथ जी उस रथ पर आरूढ़ हो तुरंत वहाँ से चल दिए। वह तेजस्वी रथ आकाश में गरजने वाले मेघ की भांति अपनी घर घर ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ महान मेघ खंड से निकलने वाले चंद्रमा के समान श्री राम के उस भवन से बाहर निकला। चित्र चामर पाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः जुगोपभ्रातरं भ्राता रथमास्याथ पृष्ठतः। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी हाथ में विचित्र चवर लिए उस रथ पर बैठ गए और पीछे से अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम की रक्षा करने लगे।
शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ हमेशा रहते थे और लक्ष्मण जी राम जी के साथ हमेशा रहते थे। अब वो भी विदा हो गए उस पर बैठ के। ततो हलहला शब्दस तुमुलः समजायत तस्य निष्क्रममाणस्य जनौघस्य समन्ततः। फिर जो सब ओर से मनुष्यों की भारी भीड़ निकलने लगी, उस समय उस जन समूह के चलने से सहसा भयंकर कोलाहल मच गया। बहुत सारे लोग भी चल दिए वहाँ साथ में। ततो हयवरा मुख्या नागाश्च गिरिसन्निभाः अनुजग मुस्तथा रामं शतशोथ सहस्रशः। श्री राम के पीछे पीछे अच्छे अच्छे घोड़े और पर्वतों के समान विशालकाय गेश श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों और हजारों की संख्या में चलने लगे। बहुत लोग आए हुए थे तो वो लोग भी हाथी घोड़े से ना आए होगा, तो सब विदा हो गया। अग्रतश्चास्य संनद्धाः चंद्रनागुरभूषिता खड्ग चापधरा शूरा जगमुरासन सबो जना। उनके आगे आगे कवच आदि से सुसज्जित तथा चंदन और अगुरु से विभूषित हो खड्ग और धनुष धारण किए बहुत से शूरवीर तथा मंगलाशंसी मनुष्य बंदी आदि चल रहे थे। ततो वादित्र शब्दाश्च स्तुति शब्दाश्च वंदिताम सिंहनादाश्च शूराणां ततः शुश्रूविरेपथे हर्म्यवातायनस्थाभिर्भूषिताभिः समन्ततः कीर्यमाना सुपुष्पौघैर्ययो स्त्रीभिररिन्दमः। तदनंतर मार्ग में वाद्यों की ध्वनि, वंदी जनों के स्तुति पाठ के शब्द तथा शूरवीरों के सिंहनाद सुनाई देने लगे। महलों की खिड़कियों में बैठी हुई वस्त्राभूषणों से विभूषित वनिताएं सब ओर से शत्रु दमन श्री राम पर ढेर के ढेर सुंदर पुष्प बिखेर रही थीं। इस अवस्था में श्री राम आगे बढ़ते चले जा रहे थे। रामं सर्वान् वद्यांग्यो राम प्रियया ततः वचोभिरग्र्यैर्हर्म्यस्थाः क्षितिस्थाश्च ववन्दिरे। उस समय अट्टालिकाओं और भूतल पर खड़ी हुई सर्वांग सुंदरी युवतियाँ श्री राम का प्रिय करने की इच्छा से श्रेष्ठ वचनों द्वारा उनकी स्तुति गाने लगी। नूनं नंदति ते माता कौसल्या मातृनंदन पश्यन्ति सिद्ध यात्रं त्वां पितृयं राज्यम उपस्थितम। माता को आनंद प्रदान करने वाले रघुवीर, आपकी यह यात्रा सफल होगी और आपको पैतृक राज्य प्राप्त होगा। इस अवस्था में आपको देखती हुई आपकी माता कौसल्या निश्चय ही आनंदित हो रही होंगी। सर्वसीमंतिनीभ्यश्च सीतां सीमंतिनीं परावराम् अमन्यन्त हिता नार्यो रामस्य हृदय प्रियां तया सुचरितं देव्या पुरा नूनं महत्तपः रोहिणीव शशांकेन राम संयोगमापया। वे नारियां श्री राम की हृदय वल्लभा सीमंतिनी सीता को संसार की समस्त सौभाग्यवती स्त्रियों से श्रेष्ठ मानती हुई कहने लगी, उन देवी सीता ने पूर्व काल में निश्चय ही बड़ा भारी तप किया होगा, तभी उन्होंने चंद्रमा से संयुक्त हुई रोहिणी की भांति श्री राम का संयोग प्राप्त किया है। मैंने सब बड़ाई कर रही, अब पता तो किसी को कुछ है नहीं कि क्या होने वाला है। इति प्रासाद श्रृंगेषु प्रमदाभिर्नरोत्तमः शुश्राव राजमार्गस्थ प्रियावाच उदाहृता। इस प्रकार राजमार्ग पर रथ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी प्रासाद शिखरों पर बैठी हुई युवती स्त्रियों के द्वारा कही गई ये सारी प्यारी बातें सुन रहे थे। माने भगवान सब सुनते जा रहे थे, लोग जो बोल रहे थे। सौराघवस्तत्र तदा प्रलापान् शुश्रावलोकस्य समागतस्य आत्माधिकारा विविधास्य वाचः प्रहृष्टरूपस्य पुरे जनस्य। उस समय अयोध्या में आए हुए दूर दूर के लोग अत्यंत हर्ष से भरकर वहाँ श्री रामचंद्र जी के विषय में जो वार्तालाप और तरह तरह की बातें करते थे, अपने विषय में कही गई उन सभी बातों को श्री रघुनाथ जी सुनते जा रहे थे। एष श्रेयं गच्छति राघवोऽद्य
राजप्रसादात् विपुलांगमिष्यन् एते वयं सर्व समृद्ध कामा ऐसा मयं नो भविता प्रशास्ता। वे कहते थे, इस समय ये श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ की कृपा से बहुत बड़ी संपत्ति के अधिकारी होने जा रहे हैं। अब हम सब लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि ये श्री राम हमारे शासक होंगे। लाभो जनस्यास्य यदेश सर्वं प्रपत्स्यते राष्ट्रमिदं चिराय न ह्यप्रियं किंचन जातु कश्चित् पश्येन्न दुःखं मनुजाधिपेस्मिन्। यदि यह सारा राज्य चिरकाल के लिए इनके हाथों में आ जाए तो इस जगत की समस्त जनता के लिए यह महान लाभ होगा। इनके राजा होने पर कभी किसी का अप्रिय नहीं होगा और किसी को कोई दुख भी नहीं देखना पड़ेगा। सघोषवद्भिश्च हयैः सनागैः पुरः सरैः स्वस्तिकश्रुतमागधैः महीयमानः प्रवरैश्च वादकैः रभिष्टुतो वै श्रवणो यथा ययौ। हिनहिनाते हुए घोड़ों, चिघाड़ते हुए हाथियों, जय जयकार करते हुए आगे आगे चलने वाले बंदियों, स्तुति पाठ करने वाले सूतों, वंश की विरुदावली बखानने वाले मागधों तथा सर्वश्रेष्ठ गुणगायकों के तुमुल घोष के बीच उन वंदी आदि से पूजित एवं प्रशंसित होते हुए श्री रामचंद्र जी कुबेर के समान चल रहे थे। करेणुमातंग रथाश्वसंकुलं महाजनौघैः परिपूर्ण चत्वरं प्रभूतरत्नं बहुपर्ण्य संचयं ददर्श रामो विमलं महापथम। यात्रा करते हुए श्री राम ने उस विशाल राजमार्ग को देखा जो हथनियों, मतवाले हाथियों, रथों और घोड़ों से खचाखच भरा हुआ था। उसके प्रत्येक चौराहे पर मनुष्यों की भारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उसके दोनों पार्श्व भागों में प्रचुर रत्नों से भरी हुई दुकानें थीं तथा विक्रय के योग्य और भी बहुत से द्रव्यों के ढेर वहाँ दिखाई देते थे। वह राजमार्ग बहुत साफ सुथरा था। थे तो उसके भीतरे में तो इतना कहाँ देख रहे थे। अरे ये वो बहुत दूर तो था नहीं, अरे उस प्रांगण में ही रहा होगा ना। राजा दशरथ का 200-400 बीघा में जो रहा होगा वो उसी के भीतर में एक घर उनको का भी रहा होगा। तो ये तो बाहर की का बड़ाई कर रहे हैं लोग, हैं बाहर के लोगों की। चलिए, जो कुछ भी था, सबसे मुख्य बात यह है कि अब भगवान राम को बुलाकर सुमंत्र जी ले जा रहे हैं पिताजी के पास। और आज रास्ते में ही माने राम जी के घर से और लक्ष्मण जी के घर तक पहुंचने में ही पूरा समय बीत गया है। अब कल जो कथा हम करेंगे सप्तदशः सर्ग, 17वें सर्ग का, तब उसमें रामचंद्र जी अपने पिताजी के पास पहुंच जाएंगे और उनके दशा को देखेंगे। अब कल की कथा कल करेंगे। आज के इस कथा को यहीं विराम करते हैं। ओम।